मुझ पे इल्ज़ाम तराशी पे लगे हैं वो लोग। वाह। मुझ पे इल्ज़ाम तराशी पे लगे हैं वो लोग जिन पे वाजिब था मेरे दर्द का दरमा होना। वाह। हमें मरना सुहाना लग रहा था। वाह। हमें मरना सुहाना लग रहा था। हमें मरना सुहाना लग रहा था, उसे ये भी बहाना लग रहा था। आए आए। वाह वाह वाह। वो उजाला जो अंधेरों को निगल जाता है, हद से बढ़ जाए तो आंखों को निगल जाता है। एक दिया वो जो हवाओं की ग़िज़ा बन जाए, एक दिया वो जो हवाओं की ग़िज़ा बन जाए, एक दिया वो जो हवाओं को निगल जाता है। कभी दीवार चुनते हैं, कभी वो दर बनाते हैं। कभी दीवार चुनते हैं, कभी वो दर बनाते हैं। दिले महबूब में जो लोग अपना घर बनाते हैं। आए हाय। वाह वाह। सबसे पहले मैं आप सबका अपने गेस्ट से तारुफ कराना चाहूँगा। आज की महफ़िल की सदारत करेंगी सिया सचदेव दीदी, जिनका ताल्लुक़ बरेली से ही है। और ये इतना बड़ा नाम है कि मुझे नहीं लगता है कि मैं तारुफ में कुछ भी कहूँ तो ये सूरज को दिया दिखाने जैसा होगा, इसलिए मैं जो है बड़ी माज़रत के साथ बिल्कुल आपका तारुफ में कुछ नहीं कह पाऊँगा। मैं पहले से माज़रत कर ले रहा हूँ। और मेहमान ख़ुसूसी के तौर पे हमारे तिलहर से तशरीफ़ लाए साजिद तिलहरी साहब हैं, साजिद सफदर साहब, जिनका ताल्लुक़ तिलहर से है। और हमारे साथ नगमा बरेलवी साहिबा हैं, इनको आप देख रहे हैं। और अमित मुनी साहब हैं हमारे साथ, ये बहुत अच्छे कवि हैं। और राहिल फरीदी साहब हैं, सलमान आरिफ बरेलवी साहब हैं, और जुनैद अली आरिस साहब हमारे साथ तशरीफ़ रखते हैं। आज के प्रोग्राम को सजाने में द लीडर हिंदी ने हमारी बहुत हेल्प की है। तो मैं सबसे पहले प्रोग्राम शुरू होने से पहले द लीडर हिंदी के हमारे जो ऑनर हैं वसीम अख्तर साहब, उनसे गुजारिश करूंगा कि आप आके कुछ बोल दीजिए। नमस्ते, आदाब। मैं शुक्रगुजार हूँ जितने लोग भी हमारे शॉर्ट नोटिस पर यहाँ तशरीफ़ लाए हैं। ये सब लोग अदब के ऐसे चिराग हैं जिनकी रोशनी जो है वो दुनिया में जितनी भी समस्याएं हैं या जहाँ जहाँ भी आवाम की नुमाइंदगी हो सकती है, वो दो लाइन में अपनी बात कहते हैं और वो असरदार होती है। ये मुश्किल काम है, उस मुश्किल काम को आप लोग आसान करते हैं। मैं एक बार फिर आप लोगों का शुक्रिया अदा करूँगा और एक बात ज़रूर यहाँ पर कहना चाहूँगा कि द लीडर हिंदी का जो मकसद है वो इसी मकसद से हमने शुरू किया है इसको, कि सही बात जिस तरह से आप देख रहे होंगे माहौल है, मीडिया को लेकर तमाम सवाल खड़े हो रहे हैं और निशाना भी बनाया जा रहा है। ऐसे में हमने ये ज़रूरत समझी, हम लोग लंबे वक्त से प्रिंट मीडिया से जुड़े थे, सबका कैरियर बहुत लंबा है, मुझ समेत जितने भी हमारे साथी हैं उन्होंने अपने काम को, अपनी कलम को ईमानदारी के साथ चलाया है। और उसी ईमानदारी और निर्भीकता और सच को लेकर हमने एक ये नया प्लेटफार्म शुरू किया है द लीडर हिंदी के नाम से। हमें देखने वालों को हम ये वायदा करते हैं कि हम जिस तरह से प्रिंट मीडिया में अपनी भूमिका अदा करते रहे हैं ईमानदारी के साथ, यहाँ भी करेंगे। और ये महफिल सजाने का मकसद भी यही है कि इस बेल्ट को अगर हम देखें, रुहेलखंड बेल्ट को, तो गंगा जमनी तहज़ीब की जड़ों में हमेशा इस बेल्ट ने पानी दिया है। और ख़ास तौर से जो साहित्यकार रहे हैं, चाहे उन्होंने शायरी से या अपनी किताबों से या फिर इस तरह के दूसरे माध्यम से, कई मैंने जो बरेली को मैं देखता हूँ, जब रुहेलखंड की बात होती है तो कई ऐसे शायर यहाँ से गुजरे हैं कि जिन्होंने मुग़लिया सल्तनत के ख़िलाफ़ और इससे पहले अगर हम बात करें तो ब्रिटिश हुकूमत के ख़िलाफ़ आवाज़ उठाई है और देश की नुमाइंदगी की है। कई शायर ऐसे हैं कि जिन्हें शेर कहने पर फांसी तक की सज़ा हुई, लेकिन उनका ये सच कहने का सिलसिला रुका नहीं और उन्होंने आगे बढ़कर आवाम को अपने साथ लिया और आवाम की नुमाइंदगी करते हुए अपने शेर कहे, गज़ल कही और कविता के माध्यम से उनकी बात को दुनिया भर के सामने रखा। और आज हम जो आज़ादी की हवा में सांस ले रहे हैं, इसमें बहुत बड़ा योगदान साहित्यिक हस्तियों का भी है। और इसी सिलसिले को हम आगे बढ़ाने के लिए आज ये हमने महफिल सजाई है, जिसमें हमारे बुलाने पर तमाम लोग तशरीफ़ लाए हैं। उन सब का शुक्र अदा करते हैं और ये उम्मीद करते हैं कि ये जो महफिलों का सिलसिला है ये आगे भी बना रहे, हमारा और आपका जो रिश्ता है और मजबूत हो। बहुत बहुत वसीम भाई ने बहुत अच्छी स्पीच देकर प्रोग्राम का आगाज़ कर दिया है। उमूमन
क्रिकेट में माना ये जाता है, अभी ये जुनैद साहब पीछे बैठे थे तो मैं इनसे निज़ामत की टिप्स ले रहा था। ये बहुत अच्छे अच्छे बड़े प्रोग्राम होस्ट करते हैं, तो मैं इनसे तो ये कहते कि कुछ बोल कर प्रोग्राम शुरू किया जाता है। तो मैं अगर मुझसे आप कहें कि बोलें, कहीं कुछ लोग शायर होते हैं, कुछ पत्रकार होते हैं, कुछ अलग अलग प्रोफेशन से सबका ताल्लुक़ होता है, लेकिन आप अगर सबसे पूछें कि आप कौन हैं तो सबसे पहले वो बताएंगे कि हम मुल्क के ज़िम्मेदार शहरी हैं। तो मुल्क के ज़िम्मेदार शहरी होने की हमारी जो इस वक्त हैसियत है, वो देख रहे हैं कैसे डेमोक्रेसी पर हमले हो रहे हैं और जिस तरह से पेश आया जा रहा, जो हालात बना दिए हैं, मतलब बहुत ख़राब कर दिया। उसको बयान किया भी नहीं जा सकता और करना भी नहीं चाहिए। तो इस वक्त मैं बस एक पैगाम अगर मुझसे कहें आप कि कुछ दें तो मैं इसी से शुरू करूंगा प्रोग्राम कि अगर आप राम प्रसाद बिस्मिल हैं तो किसी अशफाकुल्ला खां को ढूंढें, और आप अगर अशफाकुल्ला खां हैं तो किसी राम प्रसाद बिस्मिल को ढूंढें और उसके कंधे पर हाथ रखें, शुक्रिया, और उसके कंधे पर हाथ रखें और कहें कि न तेरा है न मेरा है ये हिंदुस्तान सबका है, न तेरा है न मेरा है ये हिंदुस्तान सबका है, नहीं समझी गई ये बात तो नुकसान सबका है, नहीं समझी गई ये बात तो नुकसान सबका है, जो इसमें मिल गई नदियां वो दिखलाई नहीं देती, जो इसमें मिल गई नदियां वो दिखलाई नहीं देती, महासागर बनाने में मगर एहसान सबका है, महासागर बनाने में मगर एहसान सबका है। तो इस नफ़रतों के दौर में अगर कोई चीज़ इसको काउंटर कर सकती है तो वो अदब है। मेरी बड़ी बहन सिया सचदेव दीदी, और मैं बहुत शुक्रगुजार हूँ कि आप महफ़िल में आ गई। हालांकि महफ़िलों से भी आप परहेज़ करती हैं, बहुत अदबी मुशायरों में ही जाती हैं, नशिश थी और सब नए लोग थे तो इसलिए आ गई। और मैं सिया दीदी को बस एक शेर के साथ बुलाऊंगा और आपसे गुजारिश करूंगा कि खड़े होकर एक बार इस्तकबाल कर लें सब लोग तालियां बजाकर, कि वो शेर है कि मैं कुछ इस, वसीम बरेलवी साहब का शेर है कि मैं कुछ इस तरह जिया हूँ कि यकीन हो गया है, मैं कुछ इस तरह जिया हूँ कि यकीन हो गया है, मेरे बाद ज़िंदगी का बड़ा एहतराम होगा, मेरे बाद ज़िंदगी का बड़ा। एक बार सब लोग खड़े हो जाइए प्लीज़ और तालियां बजाइए, तालियां रुकनी नहीं चाहिए। सिया दीदी माइक पर। सबसे पहले मैं कलीजन हिंदी के वसीम साहब का बेहद शुक्रिया अदा करना चाहती हूँ जिन्होंने इतनी खूबसूरत ये महफ़िल सजाई, और मेरे छोटे भाई जिसने मुझे इसमें मदद किया उनका भी शुक्रिया अदा करना चाहती हूँ। बहुत खूबसूरत महफ़िल थी, सबने बहुत खूबसूरत शायरी सुनाई, आपने बहुत अच्छी निज़ामत की। और अब ज़्यादा वक्त ना लेते हुए आज गालिब साहब का की यौम पैदाइश पर जी उनकी एक गज़ल आदमी को भी मयसर नहीं इंसान होना, उस पर मैंने कुछ शेर कहे थे, वो उससे शुरुआत करना चाहूँगी कि मुझ पे इल्ज़ाम तराशी पे लगे हैं वो लोग, वाह, मुझ पे इल्ज़ाम तराशी पे लगे हैं वो लोग जिन पे वाजिब था मेरे दर्द का दरमा होना, वाह, जिन पे वाजिब था मेरे दर्द का दरमा होना, और है कड़ी धूप में बच्चों पे वो साए की तरह, है कड़ी धूप में बच्चों पे वो साए की तरह, इतना आसान नहीं औरत के लिए माँ होना। वाह 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 वाह, शुक्रिया। तो आज उनको याद करके ये दो शेर मुझे एकदम याद आए अपने, और शेर सुनाती हूँ कि खुली हवा में हूँ फिर भी घुटन नहीं जाती, खुली हवा में हूँ फिर भी घुटन नहीं जाती, सुकून से बैठी हूँ लेकिन थकन नहीं जाती, वाह वाह वाह, सुकून से बैठी हूँ लेकिन थकन नहीं जाती, और सुलगती बस्तियाँ देखी थी ख्वाब में मैंने, सुलगती बस्तियाँ देखी थी ख्वाब में मैंने, हमारी आंखों से अब तक जलन नहीं जाती। वाह 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 वाह, मुकर्रर, बेहद शुक्रिया। सुलगती बस्तियाँ देखी थी ख्वाब में मैंने, हमारी आंखों से अब तक जलन नहीं जाती, और कि वो जिससे जीते जी पूछा नहीं कि क्या गम है, वो जिससे जीते जी पूछा नहीं कि क्या गम है,
वो अब नहीं है तो महफिल में कैसा मातम। वाह 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 कहाँ वाह वाह। जिससे जीते जी पूछा नहीं कि क्या गम है, वो वाह। अब नहीं है तो महफिल में कैसा मातम है। और कहूँ मैं कैसे मेरी उम्र तुमको लग जाए, वाह कहूँ मैं कैसे मेरी उम्र तुमको लग जाए। मैं जानती हूँ मेरी जिंदगी बहुत कम हाय है। हाय वाह 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 वाह। मैं जानती हूँ मेरी जिंदगी बहुत कम है। बेहद शुक्रिया। और ये रखती हूँ कि तमाम वक्त मुसाफत में खर्च कर डाला, वाह कि अपने आप को हिजरत में खर्च कर डाला। हाय हाय वाह 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 फिजूल खर्ची तो शामिल मेरे मिजाज में थी, वाह सो अपने आप को उजलत में खर्च कर डाला। वाह सो अपने आप को उजलत में खर्च कर डाला। और लोग सच्चाई का रुख मोड़ दिया करते हैं, वाह लोग सच्चाई का रुख मोड़ दिया करते हैं। कोई भी नाम कहीं जोड़ दिया करते हैं, वाह 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 कहीं जोड़ दिया करते वाह हैं। वाह 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 और शाख से फूल भी तोड़े नहीं जाते हमसे, वाह शाख से फूल भी तोड़े नहीं जाते हमसे। लोग कैसे हैं जो दिल तोड़ दिया वाह 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 वाह। लोग कैसे हैं जो दिल तोड़ दिया करते हैं। और तुमने यकीन के सब आईने तोड़ दिए, वाह तुमने यकीन के सब आईने तोड़ दिए। वाह। उम्मीदों से सारे रिश्ते तोड़ दिए। वाह और दुआ कोई जब हुई नहीं मेरी मकबूल, वाह दुआ कोई जब हुई नहीं मेरी मकबूल। मैंने मन्नत के सब धागे तोड़ वाह दिए। वाह 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 मुकर्रर तोड़ दिए। तुमने यकीन के सब आईने तोड़ दिए। उम्मीदों से सारे रिश्ते तोड़ दिए। और दुआ कोई जब हुई नहीं मेरी मकबूल। वाह। मैंने मन्नत के सब धागे तोड़ दिए। और किसी शायर का शेर है कि कुछ शायर हैं शहर में जो मिल बैठते हैं, कुछ चंद शायर हैं शहर में जो मिल बैठते हैं, वरना लोगों में वो नफरत है कि दिल बैठते हैं, वरना लोगों में वो नफरत है कि दिल बैठते हैं। तो आज हमारे पास एक ऐसा ही शायर है कि जो मुशायरों की दुनिया में जो है वो उसका वो रोल है, जब वो बैठता है तो लोग ये नहीं समझ पाते कि वो हीरो है या फिर वो अच्छा शायर है। तो मेरी मुराद सलमान आरिफ बरेलवी साहब से है कि वो आएँ और मुशायरे का आगाज़ करें, और मैं उनको इस शेर के साथ दावत दूंगा कि अच्छा है शेर यहाँ और खूब किसका है, अच्छा है शेर यहाँ और खूब किसका है, कुछ समझ में नहीं आता कौन सा उसलूब किसका है। अच्छा है शेर यहाँ और खूब किसका है, कुछ समझ नहीं आता कौन सा उसलूब किसका है। एक दूसरे से पूछती हैं हंस हंस के लड़कियां, लड़का बहुत हसीन है महबूब किसका है। हाजी सफदर साहब। बहुत बहुत शुक्रिया अजहन भाई, मैं द लीडर का बहुत बहुत शुक्रिया करता हूँ और मैं दुआ करता हूँ कि ये सिलसिला ऐसे ही जारी रहे। और वैसे काफ़ी लेट हो गया मैं अपने सीनियर्स की और सदर की इजाज़त चाहते हुए हाजिर करता हूँ शेर के। मैंने खुद से उलझना छोड़ दिया, सुभान अल्लाह। मैंने खुद से उलझना छोड़ दिया, आपको जब से पढ़ना छोड़ दिया, वाह। आपको जब से पढ़ना छोड़ दिया। क्या मोहब्बत अभी भी कायम है, क्या मोहब्बत अभी भी कायम है, यार तुमने तो लड़ना छोड़ दिया। वाह वाह क्या मोहब्बत अभी भी वाह 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 वाह। बहुत बहुत शुक्रिया। क्या मोहब्बत अभी भी कायम है, यार तुमने तो लड़ना छोड़ वाह। दिया। और शेर देखेंगे, दर्द इतना बड़ा कि दर्द को अब, वाह। दर्द इतना बड़ा कि दर्द को अब दिल ने महसूस करना छोड़ दिया। दर्द इतना बड़ा कि दर्द को अब दिल ने महसूस करना छोड़ दिया। और इससे अच्छा तो मार देता मुझे, वाह। इससे अच्छा था मार देता मुझे, तूने करके दीवाना छोड़ दिया। इससे अच्छा तो मार देता मुझे, तूने करके दीवाना छोड़ दिया। और थी तड़प उसको देखने की हमें,
थी तड़प उसको देखने की हमें, और उसने तड़पता छोड़ दिया, और उसने तड़पता छोड़ दिया। वाह वाह वाह। जिस शायर को मैं अब आपके हुजूर पेश करना चाह रहा हूँ तो वो बहुत कम उम्र का बुजुर्ग शायर है। तो मेरी मुराद मेरे दोस्त जुनैद अली आरिस से है। ये बड़ी जिम्मेदारी के शेर कहते हैं, तो मैं इनको इन्हीं के एक शेर से बुलाना चाहूँगा कि ये मेरे पास जो कूड़ा पड़ा है, ये मेरे पास जो कूड़ा पड़ा है, नहीं था तो ख़जाना लग रहा था। जुनैद अली आरिस नाइक को बहुत शुक्रिया अजहान भाई, और मैं सबसे पहले शुक्रगुजार हूँ द लीडर हिंदी का कि उन्होंने इतना अच्छा मौका दिया। सीधे सीधे मैम की इजाज़त से कुछ मुतफर्रिक अशार जो कि फहरिस्त हो सकता है एक एक मतला एक शेर ऐसी वहीं से शुरू कर देता हूँ जहाँ से अजहान ने शेर पढ़ा जी। अता हो मतला समाज पर। हमें मरना सुहाना लग रहा था, वाह। हमें मरना सुहाना लग रहा था, हमें मरना सुहाना लग रहा था, उसे ये भी बहाना लग रहा था। आए आए वाह वाह वाह, क्या बात है। हमें मरना सुहाना लग रहा था, उसे ये भी बहाना लग रहा था। शिकारी ने बिछा रखा था फंदा, वाह। शिकारी ने बिछा रखा था फंदा, मगर पंछी को दाना लग रहा था। वाह 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 यार, वाह 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 वाह। शिकारी ने बिछा रखा था फंदा, मगर पंछी को दाना लग रहा था। और वो शेर, ये मेरे पास जो कूड़ा पड़ा है, वाह वाह वाह, ये मेरे पास जो कूड़ा पड़ा है, नहीं था तो खजाना लग रहा वाह था। वाह वाह यार, वाह वाह। नहीं था तो खजाना लग रहा था। आफाकी शेर है। और इसी कबील के और कुछ शेर समाज फरमा लें। गुले पुरखार महंगा पड़ गया है, वाह। गुले पुरखार महंगा पड़ गया है, कि छूना यार महंगा पड़ गया है। वाह 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 वाह। मुकर्रर साहब, गुले पुरखार महंगा पड़ गया है, कि छूना यार महंगा पड़ गया है। वाह। हम अपने घर को छोड़े जा रहे हैं, वाह। हम अपने घर को छोड़े जा रहे हैं, किराएदार महंगा पड़ गया है। वाह 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 वाह, क्या बात है यार। गुले पुरखार महंगा पड़ गया है, कि छूना यार महंगा पड़ गया है। हम अपने घर को छोड़े जा रहे हैं, हम अपने घर को छोड़े जा रहे हैं, किराएदार महंगा पड़ गया है। किराएदार महंगा पड़ गया है। किसी ने जान मांगी इस अदा से, किसी ने जान मांगी इस अदा से, हमें इनकार महंगा पड़ गया है। किसी ने जान मांगी इस अदा से, हमें इनकार महंगा पड़ गया है। और कुछ शेर के, पराए लोग आगे चल रहे हैं, पराए लोग आगे चल रहे हैं, जो तेरे हैं वो पीछे चल रहे हैं। वाह 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 वाह। पराए लोग आगे चल रहे हैं, जो तेरे हैं वो पीछे चल रहे हैं। वो पीछे चल रहे हैं। परिंदा है कि भूखा उड़ रहा है, वाह। परिंदा है कि भूखा उड़ रहा है, निशाने हैं कि प्यासे चल रहे हैं। परिंदा है कि भूखा उड़ रहा है, निशाने हैं कि प्यासे चल रहे हैं। बदन पर उंगलियां यूं चल रही हैं, वाह। बदन पर उंगलियां यूं चल रही हैं, सड़क पे जैसे अंधे चल रहे हैं। वाह वाह वाह। बदन पर उंगलियां यूं चल रही हैं, वाह। सड़क पर जैसे अंधे चल रहे हैं। और अजान भाई तुम्हारे लिए शेर, जी। मोहब्बत भी हुई तो ऐसे घर में, मोहब्बत भी हुई तो ऐसे घर में, जहां पहले से झगड़े चल रहे हैं। बहुत अच्छे भाई। हंसता था खुल के और ना रोता तेरे बगैर, ऐसे किया है मैंने गुजारा तेरे बगैर। हंसता था खुल के और ना रोता तेरे बगैर, ऐसे किया है मैंने गुजारा तेरे बगैर। बैठी हैं गुल पे मकड़ियां जाले में तितलियां, बहुत शुक्रिया। बैठी है गुल पे मकड़ियां जाले में तितलियां,
कितनी अजीब दिखती है दुनिया तेरे बगैर। बहुत शुक्रिया। कि बैठी है गुल पे मकड़ियाँ जाले में तितलियाँ। बहुत शुक्रिया। कितनी अजीब दिखती है दुनिया तेरे बगैर, मेरे तबीब चल दिए सब साथ छोड़कर। मेरे तबीब चल दिए सब साथ छोड़कर, एक जख्म भी ना हो सका अच्छा तेरे बगैर। एक जख्म भी ना हो सका अच्छा तेरे बगैर। और शेर ये भी मुलाहिजा फरमाएं कि दीवार पर थी मछलियां पानी में छिपकली। दीवार पर थी मछलियां पानी में छिपकली, कैसा ये मैंने देखा है सपना तेरे बगैर। बहुत शुक्रिया। कैसा ये मैंने देखा है सपना तेरे बगैर, अश्कों की जगह आंखों से आने लगा लहू। अश्कों की जगह आंखों से आने लगा लहू, रोया हूँ फूट फूट के इतना तेरे बगैर। रोया हूँ फूट फूट के इतना तेरे बगैर। और शेर है ये भी देखें कि रोटी में कुछ मज़ा है न चावल में जायका। रोटी में कुछ मज़ा है न चावल में जायका, बेकार मुझको लगता है खाना तेरे बगैर। बेकार मुझको लगता है खाना तेरे बगैर। और ये शेर भी देखें कि तेरी सहेली मुझको मिली मिसले जिंदगी। मिसले जिंदगी, जिंदगी की तरह। तेरी सहेली मुझको मिली मिसले जिंदगी, जाना मैं मरने वाला था वरना तेरे बगैर। और शुक्रिया। जाना मैं मरने वाला था वरना तेरे। तो मैं अब एक कवि को बुलाना चाहूँगा। कविता में ओज की कविता कहते हैं, अमित मूनी भाई हमारे। और मैं बड़ी ज़ोरदार तालियों के साथ आपसे गुजारिश करूँगा कि आएँ और इनकलाबी रंग, इनकलाबी लहजा, गरीबों के मसाइल और ये सब आपको जो अगर देखना है तो समेट के अमित मूनी साहब की शायरी बन जाती है। अमित भाई। सबसे पहले तो द लीडर को बहुत बहुत शुभकामनाएं और धन्यवाद इस नशिस्त के लिए, प्रोग्राम के लिए। हालांकि ये शायरों में मैं अपने आप को बेबहर शायर गिनता हूँ। शायर मैं गिनता ही नहीं हूँ, मैं शायरी के आसपास। आप कवि हैं। आप हम जो भी हैं आप सुनिए। आज के दौर पे जैसे अजान भाई ने शेर गए तो उसी कबीले से चंद लाइनें फरमाए कि अंगुली माल बुद्धवन सबको बुद्धू बना रहा है। अंगुली माल बुद्धवन सबको बुद्धू बना रहा है, गली का कुत्ता संविधान के पन्ने चबा रहा है। नेता का बेटा नेता, डॉक्टर का बेटा डॉक्टर। ये जो ज़मीन पे समाज रहता है उस समाज की टीज है जो हमारे बहुत बड़े वर्ग तक या जो अपने आप को बहुत इलीट समझते हैं वहाँ तक पहुँचनी चाहिए। ये अंगुली माल बुद्धवन सबको बुद्धू बना रहा है, गली का कुत्ता संविधान के पन्ने चबा रहा है। नेता का बेटा नेता, डॉक्टर का बेटा डॉक्टर, हम चुंगी में पढ़ने वाले बन गए हैरी पॉटर। धनुआ सबको लोकतंत्र की कीमत बता रहा है, लोकतंत्र घूरे पर बैठा घुइयां नुका रहा है। वाह 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 यार, वाह 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 वाह। लोकतंत्र घूरे पर बैठा घुइयां नुका रहा है, चाहे कोई जुर्म किया हो सबको बेल मिलेगी। चाहे कोई जुर्म किया हो सबको बेल मिलेगी। जेब में जिसकी नोट नहीं है उसको जेल मिलेगी। गैंग में जिसकी ज्यादा गुंडे वो है ज्यादा लायक। चारा खा तिहाड़ से चीखे हम भी हैं जननायक। और जननायक फटी शर्ट दर्जी से सिला रहा है। वाह वाह। लोकतंत्र घूरे पर बैठा घुइयां। वाह 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 यार। और जननायक फटी शर्ट दर्जी से सिला रहा है। वाह वाह वाह। लोकतंत्र घूरे पर बैठा घुइयां नुका रहा है। पीकर दारू धुत वो लौंडा एसएसपी पर ऐठा। पीकर दारू धुत वो लौंडा एसएसपी पर ऐठा। पता चला जब कुत्ते भौंके नेताजी का बेटा। अब वो घर पर बैठ पिता की ताकत बता रहा है। वाह। अब वो घर पर बैठ पिता की ताकत बता रहा है। संविधान के पन्नों से अब रॉकेट बना रहा है। पत्रकार संविधान के पन्नों से अब रॉकेट बना रहा है। पत्रकार पिटने वाले को गुंडा बता रहे हैं। पत्रकार पिटने वाले को गुंडा बता रहे हैं। जिसका रेप हुआ है उसको वैश्या दिखा रहे हैं। और उस लड़की का बाप हारकर फांसी लगा रहा है। वाह। उस लड़की का बाप हारकर फांसी लगा रहा है। और विधायक सबको अपना घोड़ा दिखा रहा है। और धनुआ अभी विधायक जी का पंखा हिला रहा है। लोकतंत्र घूरे पर बैठा घुइयां नुका रहा है। वाह वाह। लोकतंत्र घूरे पर बैठा घुइयां नुका रहा है। वाह। 70 साल किया है सबने अंधाधुंध विकास। वाह। 70 साल किया है सबने अंधाधुंध विकास। नेताजी की कोठी देखो बोलो झंड प्रकाश।
70 साल किया है, 70 साल किया है सबने अंधाधुंध विकास। नेताजी की कोठी देखो भोलो झंड प्रकाश। इमरजेंसी में करवाई दादी ने नसबंदी। असल विकास किया है हमने, जनता तो है अंधी। बगल में अपने छुरी दबाकर बोले फर्जी गांधी, यदि हम जीत गए तो लाएंगे विकास की आंधी। ठेकेदारों ने विधान की सब दीवारें फांदी, और आज जरूरत पड़ी भगत की क्या कर लेंगे गांधी। धनुआ फिर सूरज के आगे दीपक जला रहा है। लोकतंत्र घूरे पर बैठा, किसी एक पार्टी गुलाम नहीं है कविता, ये दूसरे बंद में ये साबित होगा कि धनुआ फिर सूरज के आगे दीपक जला रहा है। लोकतंत्र घूरे पर बैठा भैया रुका रहा है। अब सुनिए आज के दौर का बंद कि निर्धन बड़े अभागे हैं किस्मत पर उनकी जाला। निर्धन बड़े अभागे हैं किस्मत पर उनकी जाला, उन पर हंटर चला रहा है एक तमंचे वाला। निर्धन बड़े अभागे हैं किस्मत पर उनकी जाला, उन पर हंटर चला रहा है एक तमंचे वाला। हिटलर अब खुद को लिंकन का नाती बता रहा है, एक भेड़िया खुद को शाकाहारी बता रहा है। आज दराती पिघलाकर तलवारें बना रहा है। धन्यवाद सबको लोकतंत्र की ताकत बता रहा है। वाह वाह यार, वाह वाह। सबको लोकतंत्र की कीमत बता रहा है। बीसलपुर कस्बे से तशरीफ़ लाए मेरे बड़े भाई राहिल फरीदी साहब हैं। मैं उनको इस शेर के साथ इस्तकबाल करना चाहूँगा कि मैंने आवाज़ तुम्हें दी है बड़े नाज के साथ, मैंने आवाज़ तुम्हें दी है बड़े नाज के साथ, तुम भी आवाज़ मिला दो मेरी आवाज़ के साथ। राहिल भाई माइक पर। बहुत शुक्रिया। एक मतलब एक शेर पढ़ता हूँ, मतलब अर्ज करता हूँ कि वो उजाला जो अंधेरों को निगल जाता है, क्या कहने, वो उजाला जो अंधेरों को निगल जाता है, हद से बढ़ जाए तो आंखों को निकल जाता है। वो उजाला जो अंधेरों को निगल जाता है, हद से बढ़ जाए तो आंखों को निकल जाता है। एक दिया वो जो हवाओं की ग़िज़ा बन जाए, एक दिया वो जो हवाओं की ग़िज़ा बन जाए, एक दिया वो जो हवाओं को निगल जाता है। एक दिया वो जो हवाओं की ग़िज़ा बन जाए, एक दिया वो जो हवाओं को निगल जाता है। एक मतलब दूसरे पढ़ता हूँ कि गुलाबी लाल धानी नीले पीले ख्वाब देखे थे। वाह। गुलाबी लाल धानी नीले पीले ख्वाब देखे थे, मेरी आंखों ने तुझसे मिलते जुलते ख्वाब देखे। गुलाबी लाल धानी नीले पीले ख्वाब देखे थे, मेरी आंखों ने तुझसे मिलते जुलते ख्वाब देखे थे। और करता हूँ कि मेरी आंखों ने तुझसे मिलते जुलते ख्वाब देखे थे, तुम आए हो, वाह, तुम आए तो हुआ है बर्फ का एहसास आंखों को, तुम आए तो हुआ है बर्फ का एहसास आंखों को, वगरना हमने एक मुद्दत सुलगते ख्वाब देखे। यार वाह 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 वाह। तुम आए तो हुआ है बर्फ का एहसास आंखों को, वाह वाह वाह। तुम आए तो हुआ है बर्फ का कहाँ कहाँ जा रहा है शेर भाई, वाह वाह वाह। वगरना हमने एक मुद्दत सुलगते ख्वाब देखे थे, क्या शेर। और तुम्हारे बाद कैसी कैसी ताबीरें मिली हमको, तुम्हारे बाद कैसी कैसी ताबीरें मिली हमको, तुम्हारे साथ मिलकर कैसे कैसे ख्वाब देखे थे। वाह 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 यार, वाह वाह वाह। तुम्हारे बाद कैसी कैसी ताबीरें मिली हमको, आज उन्हें शेर है। कैसी कैसी ताबीरें मिली हमको, तुम्हारे साथ मिलकर कैसे 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 ख्वाब देखे थे। अच्छा शेर है, वाह। उन्हीं आंखों में अब रहने लगे हैं कैक्टस राहिल, उन्हीं आंखों में अब रहने लगे हैं कैक्टस राहिल, वही आंखें जिन्होंने खुशबुओं के ख्वाब देखे। उन्हीं आंखों में अब रहने लगे हैं वाह 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 वाह। उन्हीं आंखों में अब रहने लगे हैं कैक्टस राहिल, वही आंखें जिन्होंने खुशबुओं के जिद्दत का शेर है भाई, वाह वाह। वही आंखें जिन्होंने खुशबुओं के ख्वाब देखे थे। हमारे मेहमान खुसूसी जो आज बहुत दूर से हमारे बीच आए हैं, साजिद सफदर साहब को बुलाऊंगा। इनके एक शेर के बारे में मैं बताना चाहूँगा आप लोगों को। साजिद भाई का एक शेर था, इन्होंने बहुत पहले कहा था, उसने आधे हिंदुस्तान का सफ़र करा
और उसके साथ जुल्म ये हुआ कि वो इनके नाम से नहीं हुआ। वो जो था कभी कहीं पे किसी पेज पे करोड़ों लाखों सबको पेचेस वालों पे वो शेर, तो वो शेर मैं इनका पढ़ूंगा और वो शेर के बाद आप तालियां बजाइएगा और साजिद भाई आ जाएंगे। वो शेर था कि घर बसा लेता है कुछ दिन में बिछड़ने वाला, घर बसा लेता है कुछ दिन में बिछड़ने वाला, हर कोई इश्क में सलमान नहीं होता है, हर कोई इश्क में सलमान नहीं होता। सारे शब्द आप माइक पर। सबसे पहले अजहान जुबैरी भाई का बहुत बहुत शुक्रगुजार हूँ कि उन्होंने मुझे यहाँ पर इस लायक समझा। हम शुक्रगुजार हैं आप आ गए। और द लीडर हिंदी का भी बहुत शुक्रगुजार हूँ, वसीम साहब, हमारे मोइनुद्दीन भाई यहाँ तशरीफ़ रखते हैं और तमाम शोरा हजरात। आइए 4 मिसरों से आगाज़ करता हूँ भाई, इजाज़त। कभी दीवार चुनते हैं, कभी वो दर बनाते हैं, कभी दीवार चुनते हैं, कभी वो दर बनाते हैं, दिले महबूब में जो लोग अपना घर बनाते हैं। वाह वाह। कभी दीवार चुनते हैं, कभी वो दर बनाते हैं, दिले महबूब में जो लोग अपना घर बनाते हैं। सुने हैं आपने बेशक कई तामीर के किस्से, सुने हैं आपने बेशक कई तामीर के किस्से, हमें सुनिए कि हम अल्फाज को गौहर बनाते हैं। वाह वाह। हमें सुनिए कि हम अल्फाज को गौहर बनाते हैं। वाह वाह वाह। सुने हैं आपने बेशक कई तामीर के किस्से, हमें सुनिए कि हम अल्फाज को गौहर बनाते हैं। और मैं शुरुआत करता हूँ। मैं रेजा रेजा बिखर के ऐसे सिमट रहा हूँ। क्या गजल छेड़ी भाई, वाह वाह। पहले से मैं रेजा रेजा बिखर के ऐसे सिमट रहा हूँ कि थोड़ा थोड़ा सभी के हिस्से में बट रहा हूँ। मैं रेजा रेजा बिखर के ऐसे सिमट रहा हूँ कि थोड़ा थोड़ा सभी के हिस्से में बट रहा हूँ। मैं एक पत्थर सिफत जमाने से हूँ मगर अब, मैं एक पत्थर सिफत जमाने से हूँ मगर अब किसी के आंसू के चंद कतरों से कट रहा हूँ। मैं एक पत्थर सिफत जमाने से हूँ मगर अब किसी के आंसू के चंद कतरों से कट रहा हूँ। मैं खुश हूँ, उसको दिखा रहा हूँ नए मनाजिर। वाह। मैं खुश हूँ, उसको दिखा रहा हूँ नए मनाजिर, मगर ये दुख है कि उसकी नजरों से हट रहा हूँ। वाह वाह वाह। मैं खुश हूँ, उसको दिखा रहा हूँ नए मनाजिर, मगर ये दुख है कि उसकी नज़रों से हट रहा हूँ। एक मतलब ये भी समाप्त कर लें कि अजान भाई आपकी नज़र करता हूँ, ये मतलब कि हमारी खुशनसीबी है तुम्हें हम याद रहते हैं, हमारी खुशनसीबी है तुम्हें हम याद रहते हैं, वगरना दश्त वाले भी कहीं आबाद रहते हैं। वाह 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 यार वाह। हमारी खुशनसीबी है तुम्हें हम याद रहते हैं, वगरना दश्त वाले भी कहीं आबाद रहते हैं। मेरे मौला उन्हें भी कामयाबी तू अता कर दे, मेरे मौला उन्हें भी कामयाबी तू अता कर दे, जो मेरी कामयाबी से सदा नाशाद रहते हैं। क्या भाई, वाह वाह। जो मेरी कामयाबी से सदा नाशाद रहते हैं। और ये शेर मैं दोनों की तरफ नजर करूंगा, दोनों की तरफ कि नई नस्लों की फनकारी ने वो दिखलाए हैं जौहर। वाह। मेरे मौला उन्हें भी कामयाबी तू अता कर दे, जो मेरी कामयाबी से सदा नाशाद रहते हैं। नई नस्लों की फनकारी ने वो दिखलाए हैं जौहर, कि जिनको देख के हैरत में अब उस्ताद रहते हैं। अरे वाह वाह। कि जिनको देख के हैरत में अब उस्ताद रहते हैं। और मतलब गज़ल सुने आप, मतलब सुने कि फ़िक्रे मुआश हिज्र गमे आशिकी ना हो, फ़िक्रे मुआश हिज्र गमे आशिकी ना हो, ऐसी भी क्या हयात जो उलझी हुई ना हो। अरे वाह वाह वाह। अरे वाह वाह भाई, वाह वाह। अरे भाई वाह वाह वाह। बहुत शुक्रिया।
फिक्रे मुआश हिज्र गमे आशिकी न हो, ऐसी भी क्या हयात जो उलझी हुई न हो। बहुत शुक्रिया। फिक्रे मुआश हिज्र गमे आशिकी न हो, ऐसी भी क्या हयात जो उलझी हुई ना हो। और शेर सुने कि जिससे भी दूर हो तो गले मिल के दूर हो, जिससे भी दूर हो तो गले मिल के दूर हो, सोचे हमारा मिलना कहीं आखिरी ना हो। जिससे भी दूर हो तो गले मिल के दूर हो, सोचे हमारा मिलना कहीं आखिरी ना हो। जितने भी झूठ बोलिए बाजारे इश्क में, जितने भी झूठ बोलिए बाजारे इश्क में, लेकिन ये शर्त है कि ज़बां टूटती ना हो। कि अब मैं जो नाम लेने जा रहा हूँ उनके लहजे में आपको बरेली की बर्फ़ी की मिठास मिलेगी, और बरेली के सुरमे का उनकी गज़लों में जादू मिलेगा, और बरेली के झुमके की उनके लहजे में झनकार मिलेगी। मेरी मुराद बड़ी बहन नगमा बरेलवी से है कि आप तशरीफ़ लाएं और अपनी गज़लों से नवाजें। बहुत बहुत शुक्रिया आप सभी का। और नशिश के बाद नगमा अपी की दावत है। बिल्कुल, और ख़ास तौर पे द लीडर हमारे जी उसका अखबार के अज़हां मेरा छोटा भाई है, अक्सर से पेशतर मुझे बोलता है अपी आ जाओ, तो मुझे भी अच्छा लगता है, क्योंकि यहाँ आने का सबसे बड़ा फ़ायदा ही होता है साजिद कि अच्छा सुनने को मिलता है। हम लोग मशायरे बहुत अटेंड करते हैं, राहिल भाई, आसिया दी, हम लोग बहुत बहुत बड़े मशायरों में आते हैं, हम अमित है, लेकिन यकीन जानिए कि सुनने को उतना अच्छा नहीं मिलता है। लेकिन यहाँ ये एक फ़ायदा होता है जो मैं समझती हूँ कि मेरा फ़ायदा है कि यहाँ सुनने को बहुत अच्छा मिलता है। ज़्यादा वक्त नहीं लूँगी और सीधे सीधे अपनी शायरी से आपको जोड़ती हूँ। 4 मिसरे अर्ज़ करती हूँ। देखें कि माँ बाप के हवाले से कहने की कोशिश की है और चाहती हूँ कि आपके दिलों तक दस्तक पहुँचे, तो अपनी दुआओं से मुझे नवाज दीजिए। वाह वाह की आवाज़ उधर से भी आ सकती है, अच्छा लगेगा। इधर से इधर ही वालों की जिम्मेदारी नहीं, उधर भी आनी चाहिए। मैं हाजिर करती हूँ। देखिए कि किसी ने सच कहा है कि सफ़र अच्छा नहीं लगता। ये वो 4 मिसरे जिन्होंने पूरे हिंदुस्तान में मेरे साथ सफ़र किया, और शायद मुझे नगमा बरेलवी की शिनाख्त देने में इन मिसरों का बहुत बड़ा वो है। मेरे माँ बाप की दुआएं, उनका आशीर्वाद मेरे साथ है। कि देखें कि किसी ने सच कहा है कि सफ़र अच्छा नहीं लगता, रहो अगर कैद घर में भी तो घर अच्छा नहीं लगता। अभी कुछ टाइम हम लोगों ने लॉकडाउन का जो काटा, कि किसी ने सच कहा है कि सफ़र अच्छा नहीं लगता, और रहो अगर कैद घर में भी तो घर अच्छा नहीं लगता। ये बरकत की दुआएं हैं, इन्हें तुम नेमतें समझो। बहुत अच्छा, वाह वाह। ये बरकत की दुआएं हैं, इन्हें तुम नेमतें समझो। ना हो माँ बाप जिनके घर, वो घर अच्छा नहीं लगता। ना हो माँ बाप जिनके घर, वो घर अच्छा नहीं लगता। बेटियों के हवाले से कुछ कहना चाहूँगी सियादी, मैं चाहती हूँ इजाज़त। और सामने भी मेरी बहनें बैठी हैं। अभी एक मेरी बहन बहुत अच्छा पढ़ के गई, और वाकई ये मर्द का दर्द है जो मर्द आमतौर पे बयां नहीं कर पाते हैं। क्योंकि अगर मर्द रोता है तो उसे कमज़ोर कहा जाता है, अरे तुम क्यों रो रहे हो, तुम तो मर्द हो। बच्चा गिर जाता है, अगर लड़का गिर जाता है उसे अगर वो नहीं तुम लड़की हो, नहीं तुम्हें नहीं रोना है, तो ये शुरू से उसे परवरिश दी जाती। बहुत अच्छा मौजूद, बहुत अच्छे मौजूद उन्होंने काम किया। मैं हाजिर करती हूँ, ज़्यादा बातें नहीं करूँगी, हालांकि शायरी में बातें ज़्यादा होने लगी है, मुशायरों में शायरी कम हो गई है। लेकिन मैं मुशायरा नहीं चलाऊँगी, नशिश है, नशिश को नशिशती रहने दूँगी। हाजिर करती हूँ। देखिए कि तू यकीन जो कर लेता दूरियां नहीं आती, आसमाने कुर्बत पर बिजलियां नहीं आती। आसमाने कुर्बत पर बिजलियां नहीं आती, और रहमत खुदा से तो वो भी महरूम रहते हैं। बतौर खास ये शेर कि रहमत खुदा से तो वो भी महरूम रहते हैं, जिनके घर के आंगन में बेटियां नहीं आती। वाह वाह। जिनके घर के आंगन में बेटियां नहीं आती। और शायरी इशारों किनारों का नाम, कि गुल को कुचला जाता है, कलियां मसली जाती हैं। गुल को कुचला जाता है, कलियां मसली जाती हैं, इसलिए चमन में अब तितलियां नहीं आती। इसलिए चमन में अब तितलियां नहीं आती। और सीधे सीधे अपने मिजाज, अपने रंग पर आती हूँ कि हाँ, मैं वो भी सुना, तरन्नुम भी हाजिर करूँगी। सीधे सीधे शेर देखे कि रात दिन तड़पती हूँ, तुमको याद करती हूँ। रात दिन तड़पती हूँ, तुमको याद करती हूँ, ये बताओ क्या तुम्हें हिचकियाँ नहीं? ये बताओ क्या तुमको हिचकियाँ नहीं? कि जिधर देखो उधर मुंह की खानी पड़ रही है, जिधर देखो उधर मुंह की खानी पड़ रही है,
कुछ यूं आजकल जिंदगी बितानी पड़ रही है। वक्त मेरा तो बेवक्त ही गुजर गया, वक्त मेरा तो बेवक्त ही गुजर गया, सांसों के नाम पर उधारी चुकानी पड़ रही है। कुछ यूं आजकल जिंदगी बितानी पड़ रही है। अपनों के हाथों हर रोज तोड़ा जाता हूँ, अपनों के हाथों हर रोज तोड़ा जाता हूँ, लम्हा दर लम्हा बिखरने को हूँ। जिस हद तक मैं बर्बाद हो चला हूँ, यकीन मानो कहाँ अब संभलने को हूँ। जो बात गलत थी नज़रों में मेरी, जो बात गलत थी नज़रों में मेरी, हर रोज़ खुद को वो सिखानी पड़ रही है। कुछ यूँ आजकल ज़िंदगी बितानी पड़ रही है। और बड़ा थक चुका हूँ अब जहाँ भर से मैं, बहुत थक चुका हूँ अब जहाँ भर से मैं, खुद से ही जैसे मेरी एक जंग सी है। बड़ा थक चुका हूँ अब जहाँ भर से मैं, खुद से ही मेरी एक जंग सी है। मेरे हालात बयां कर ना सकूँ शायद, मेरे हालात बयां कर ना सकूँ शायद, अब बातें भी मेरी बड़ी बेढंग सी हैं। और ख्वाहिशें जितनी भी थी मेरी, अब मुझे वो भुलानी पड़ रही हैं। कुछ यूँ आजकल ज़िंदगी बितानी पड़ रही है। और दाग दिल से अब जाएंगे नहीं, दाग दिल से अब जाएंगे नहीं, इतना तो मैं भी जान चुका हूँ अब। मैं कुछ करके भी हासिल कुछ कर पाऊँगा नहीं, यह हकीकत है इसे मान चुका हूँ अब। और खामोशियों के शोर में खोकर मुझे ये दास्तां सुनानी पड़ रही है। कुछ यूँ आजकल ज़िंदगी बितानी पड़ रही है। और बस ये लास्ट है कि अभी यहाँ पे इतने लोग हैं, तो उसके लिए कहना चाहूँगी मैं कि इन अंधेरी दीवारों के बाहर तमाम झांकना है, इन अंधेरी दीवारों के बाहर तमाम झांकना है। अभी तो एक गुजरी है, मुझे कई रात जागना है। और उड़ना ना आने का अफसोस मैं क्यों करूं, उड़ना ना आने का अफसोस मैं क्यों करूं, मुझे छोटे छोटे कदमों से सारा आसमान नापना है। प्रोफेसर इसरार साहब एक बार और 2 शेर भी सुना दीजिएगा अगर। वसीम भाई बहुत बहुत शुक्रिया आपका। ये बरेली की ज़मीन पर एक नई शुरुआत है जो इन लोगों ने शुरू की है, और उम्मीद है कि इसके नतीजे अच्छे आएंगे। आप लोगों ने इतनी अच्छी शायरी सुनाई, इतनी अच्छी काव्य सुना पाठ किया है कि वाकई दिल खुश हो गया अंदर तक, और बहुत कितनी संजीदगी से आपको सुनना पड़ा है। आदि अलग चीज़ है, बाकी आप लोग काबिल दाद हैं, काबिल तहसीन हैं। मैं 2 शेर आपको सुना दूंगा, दो नहीं बल्कि एक चीज़। दिल दर्द जा बलब से मुखातिब था, दिल दर्द जहाँ बलब से मुखातिब था, और हम सीने पे अपने हाथ उठा कर हाथों से जो ये अपना ही चेहरा छुपा लिया, हाथों से जो ये अपना ही चेहरा छुपा लिया, आंखें उठा के दूर तलक देख क्या लिया, आंखें उठा के दूर तलक देख क्या लिया। अब 14वीं का चांद नहीं आफताब है, गुम हो गई है चांदनी सूरज ने आ लिया। बैठा हूँ हाथ बांध के, जो आप कह रहे थे, बैठा हूँ हाथ बांध के साहब के सामने, लुकमा भी मुझ गरीब का जालिम ने खा। सब मरहले तमाम करो रस्म राह के, सब मरहले तमाम करो रस्म राह के, भूलो वो अब जो आपने हमने दिया लिया। और तब रोशनी की कौन बड़ी बात रह गई, तब रोशनी की कौन बड़ी बात रह गई, शम्मा बुझा के अपना जिगर जब जला लिया। रोशनी की कौन बड़ी बात रह गई, शम्मा बुझा के अपना जिगर जब जला लिया, और आवाज़ दे के अपना बुलाना कभी उसे, आवाज़ दे के अपना बुलाना कभी, मुझे कुछ आता नहीं है और कभी मैंने पढ़ा नहीं है, लेकिन लिख लेता हूँ कभी कभी। आवाज़ दे के अपना बुलाना कभी उसे, कूचे से तेरे लौट कर इसरार जा लिया। बहुत अच्छा आप लोगों ने पढ़ा है, शुक्रिया बहुत बहुत। और एक शेर के साथ में जाना चाहूँगी। दरिया का शक्ल बुत ने उतरना मुहाल है,
दरिया का शक्ल बुत में उतरना, दरिया का शक्ल बुत में उतरना मुहाल है, पानी हूँ संग तराश तराशा न जाऊं। शुक्रिया आप सभी, बहुत अच्छी महफिल रही। मुबारक हो वसीम भाई से इतना ही लंबी महफिल चली, लेकिन बहुत अच्छा लगा सुनने के बाद। अक्सर जो चीज़ें हम मुशायरों में नहीं सुन पाते हैं, क्योंकि वहाँ बहुत सी चीज़ें पब्लिक डिमांड पर कही जाती हैं, लेकिन यहाँ मुझे लगता है कि जितने भी शायर मौजूद थे, जितने भी अदब से जुड़ी हस्तियाँ यहाँ आई थीं, उन्होंने दिल की बात कहने की कोशिश की है। और मुझे लगता है कि ये जो हमारे सुनने वाले हैं, वो उनकी बात दिल पर जाकर लगेगी। मीडिया का और ख़ास तौर से जो अदबी शख्सियतों का काम है, वो यही है कि वो समाज को आईना दिखाएं और जो हुक्मरान हैं उन्हें भी ये बताते रहें कि उनकी ज़िम्मेदारी क्या है। ये बहुत अगर हम पीछे लड़ रहे हैं तो ये काम बहुत अच्छी तरह से हो रहा था, लेकिन पता नहीं क्यों इसमें कुछ व्यवधान उत्पन्न हुआ है। और मुझे उम्मीद है कि जिस छोटी कोशिश हमने यहाँ से की है, वो व्यवधान दूर होगा और एक सच बात जो दिलों में है लोगों के, जो सच्चाई है, जो वो देख रहे हैं, क्योंकि होता ही है, चाहे वो साहित्यकार हों या मीडिया से जुड़े लोग हों, उनका काम यही है कि जो वो देख रहे हैं उसको दुनिया के सामने रखने की जिम्मेदारी है। मुझे लगता है उस जिम्मेदारी को कम से कम कुछ लोग अच्छी तरह से पूरी कर रहे हैं, और हम कोशिश यही करेंगे कि ऐसे लोग जो सच कहने का हौसला रखते हैं, जो आवाम की नुमाइंदगी को ठीक तरह से अंजाम दे सकते हैं, हम उनको आगे लाते रहेंगे। बहुत बहुत शुक्रिया इस कार्यक्रम में हिस्सा लेने के लिए सभी लोगों का। मैं बहुत शुक्रगुजार हूँ।